कि मिथ है ना कि पैसे से पॉलिटिशियन सारे केस बंद करा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो मैं बता रहा हूँ वो कौन सा सेक्शन है और उसमें कैसे कर सकते हैं। सेक्शन 321 है, एक कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कह सकते हैं, या फिर एक मिथ है कि हिंदुस्तान में जिसके पास अनाप शनाप पैसा है, जिसकी पहुंच है, जिसका ये है वो है, वही लोग जो है मतलब अच्छे से रह रहे हैं। उन्हें उनको पुलिस का डर नहीं है, पुलिस उनके सपोर्ट में, पॉलिटिशियन सपोर्ट में, लॉ उनके सपोर्ट में, उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं है। क्राइम करते हैं जितना मर्जी एक्सेट्रा, जब मर्जी बाहर निकल जाते हैं, और भी बहुत सारी मिथ है। इन्हीं के बीच में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे कि एक लाइन है कि नो बडी इज़ अबव लॉ और नो बडी इज़ बिलो लॉ। ना कोई कानून के ऊपर है, ना कोई कानून के नीचे है, जैसा कि आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहता है। ठीक है, किसी को छोड़ के, जो कि प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, इनको छोड़ के, लेकिन इनको भी जब तक छोड़ते हैं जब तक ये अपनी पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, उसके बाद इन पे केस चलता है। तो ऐसे ही मैं आपको आज एक लाइव केस के बारे में बताने जा रहा हूँ। वैसे तो बहुत केसेस हैं इंडिया में, इतने सारे पॉलिटिशियंस हैं। अभी का जो लोकसभा का सेशन है, इसमें 50% से ऊपर सिर्फ क्रिमिनल्स भरे पड़े हैं। तो अगर पैसा ही सब कुछ कर सकता था, पहुंच सब कुछ कर सकती है, तो इन लोगों पे इतने एफआईआर क्यों पड़ी हुई है? क्यों नहीं अपने सारे एफआईआर, अपने नाम के सारे केस हटवा देते हैं? क्यों नहीं कैरेक्टर फ्री रह लेते हैं जब पैसे से सब कुछ हो सकता है? तो ऐसा नहीं है। इट्स नॉट कि आपके पैसा है तो सब कुछ है। आज भी हिंदुस्तान में लोगों का जुडिशरी पे भरोसा है कि कुछ भी गलत होता है तो लोग कहते हैं कि मैं कोर्ट जा रहा हूँ, कोर्ट में तो मैं देख लूँगा। तो ऐसे ही बहुत सारे नेताओं पे केस चलते हैं। बस फ़र्क यह है कि जो पुलिस का काम जो है इन्वेस्टिगेशन, उस केस में, उन केसेस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं करती है, डर जाती है, नेताओं के वजह से डर जाती है, उनके अंदर अंडर काम करती है, उनकी बातें सुनती है, तो ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता, चार्जशीट फाइल नहीं होती कोर्ट में। तो केस जब तक, कोर्ट को कब जब पता चलता है कि केस हुआ है, जब कोर्ट पावर है 173 सीआरपीसी में, जब कोर्ट के पास फाइल आती है, चार्जशीट जिसको कहते हैं, तो उसी के बेस पे वो वहाँ से कोर्ट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके पहले पुलिस का प्रोसेस है सारा। इस वजह से उन लोगों पे फटाफट काम नहीं होता, क्योंकि वो दबा देते हैं पुलिस को। तो आज एक लाइव केस का बात कर रहा हूँ, जिसको केरला हाई कोर्ट ने आज डिसाइड किया है, उसमें ऑर्डर पास किया है अभी। BS येदुरप्पा, जी हाँ, BS येदुरप्पा, जो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं अभी कर्नाटका के, उन्होंने, मैं बता रहा हूँ कब की बात है ये, उन्होंने 1976 और 1977, ठीक है, उस समय के दौरान, एक नंबर ये, दूसरा 2010 में, 2010 में भी की, दोनों की बात कर रहा हूँ। 2010 में भी क्या होता है कि एक एक वर्ड है डी नोटिफाइंग ऑफ लैंड। तो क्या होता है कि जब गवर्नमेंट को कोई प्रोजेक्ट करना होता है तो वो लैंड के लिए प्रपोजल करते हैं, ये ज़मीन इधर से प्रोजेक्ट जाएगा, उधर से जाएगा, वो लैंड को अक्वायर करने के लिए। ठीक है, उसको कहते हैं लैंड नोटिफाइंग। तो उसी को जब गवर्नमेंट डी नोटिफाई कर देती है कि नहीं नहीं, ये ज़मीन, इस पे प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, दूसरे पे बनेगा, तो उस ज़मीन को डी नोटिफाई कर दिया। अब वो जिस बंदे का ज़मीन है, प्राइवेट प्रॉपर्टी जिसकी है, वो कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे BS येदुरप्पा पे ये केस लगा हुआ है, क्रिमिनल केस, जिसपे एफआईआर हुई पड़ी है कि BS येदुरप्पा ने 2010 में इलीगल तरीके से लैंड को डी नोटिफाइंग किया है। 270 एकड़ की, 257 एकड़ की जमीन जो है ना, उसको डी नोटिफाइंग किया है इलीगल तरीके से। अब देखो इलीगल क्या होता है। इलीगल जो आईपीसी में सेक्शन 43 में डिफाइंड है, इलीगल क्या होता है? कोई भी ऐसा एक्ट विथ इंटेंट टू डिसऑनेस्ट, गलत नीयत से किसी को नुकसान पहुंचाने के, रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल गेन करने के लिए करना, इसको कहते हैं इलीगल। या फिर ऐसा एक्ट जो विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ठीक है, तो ये उसने किया। अब वो क्या, उन पे जब केस आगे बढ़ गया, स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड हो गई, अब उसके बाद केस मतलब एफआईआर से ऊपर बात पहुंच चुकी है। अगर एफआईआर को क्वेश्चन कराना है तो हाई कोर्ट जाते हैं 482 के तहत, ठीक है, सीआरपीसी। लेकिन यहाँ क्योंकि एफआईआर हो गया, आगे प्रोसीडिंग्स बढ़ गई है, इन्वेस्टिगेशंस वगैरह भी कैरी ऑन हो रही है, तो इन्होंने जो है एक सेक्शन मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों की मिथ है ना कि पैसे से पॉलिटिशियन सारे केस बंद करा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, तो मैं बता रहा हूँ वो कौन सा सेक्शन है और उसमें कैसे कर सकते हैं। सेक्शन 321 है एक कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का। मैं आपको एक मिनट बता देता हूँ सेक्शन 324 क्या है। सेक्शन 321, गलत हो गया, सेक्शन 321 ऑफ सीआरपीसी, इसमें कहता है विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन।
तो किसी व्यक्ति पे कोई प्रोसिक्यूशन चल रहा है, केस चल रहा है, उसमें क्रिमिनल केस प्रोसीडिंग्स चल रही है, तो उससे उसको वापस ले लेना, ठीक है। और ये पावर किसको दी गई है सीआरपीसी में? ये पावर देख है सरकार के पास। अब वो कैसे इस्तेमाल करती हूँ कि आपने बहुत सुना हो कि सरकार की जो जिसकी पहुंच है, सरकार से पहुंच है, बड़े बड़े नेताओं से पहुंच है, उसने केस बंद हो जाते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कैसे होते हैं और नहीं होते हैं। ये सिर्फ मिथ है कि हो जाते हैं, कुछ नहीं होता है। कह रहा है कि द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ अ केस may with the consent of the court at any time before the judgment is pronounced withdraw from the prosecution of any person either generally or in respect of any one or more of the offenses for which he is tried। कहना है कि अगर किसी का केस कहीं कोर्ट में चल रहा है तो उस केस की तरफ से, सरकार की तरफ से जो पैरवी करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो ये लोग चाहे तो केस को विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? कंसेंट, कोर्ट की कंसेंट से। मैं हूं, मैंने बोला मेरा केस वापस करना है, मेरी बहुत पहुंच है, मैं पीपी को, एपीपी को जो कर रहा है रिप्रेजेंट, उसको बोलूंगा, वो कोर्ट में जाके बोलेगा कि जी केस वापस करना है। अब ऐसे ही नहीं कि उसने बोल दिया बहुत पहुंचे तो केस वापस हो गया। उसके 3-4 ग्राउंड्स हैं, किस क्या ग्राउंड होने चाहिए जो कि केस वापस हो जाएगा, आप लोग पे खत्म हो जाएगा एकदम। तो अब्दुल कारिम वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के आप लोग जानते होंगे कि ये बहुत बड़ा बदमाश था, मतलब वीरप्पन, जानते हो, साउथ में पूरा जंगल उसने चारों तरफ कब्जा रखा था। वीरप्पन की कहानी, कभी किसी को किडनैप कर लेता, कभी रजनीकांत को किडनैप कर लिया था, बहुत ही आतंक फैला रखा था। तो उस बंदे के केस में वहाँ की सरकार ने जो है पिटीशन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में कि इसके खिलाफ केस वापस ले लिया जाए। बट सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में भी बोला था कि कितना भी बड़ा बदमाश हो, ये आप लोग की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और सिर्फ आप लोगों के कहने से और ये आतंक इतना मचा रहा है, इसको हम नहीं देखें हैं। 321 में क्या लिखा है कि मे विड्रॉ, मर्जी है विड्रॉ करने की, वो भी ग्राउंड होने चाहिए। सिर्फ इस वजह से कि आप लोग उससे डर रहे हैं, वो गलत काम कर रहा है, लॉ के अगेंस्ट काम कर रहा है, क्राइम कर रहा है, तो आप उसको मतलब कहते हैं उससे केस वापस कर लें। ऐसे तो हिंदुस्तान में क्या जस्टिस रहेगा? हर कोई गलत करेगा और आपको डरा देगा, सरकार को डरा देगा, बड़े बड़े पॉलिटिशियन को डरा देगा, तो उस पर सब केस वापस करते रहोगे। तो मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में। तो ये है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एपीपी जो है ये कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। कोर्ट पूछेगा, कोर्ट कंसेंट अपनी देगा कि हाँ वापस करने लायक है केस या नहीं है, तब। ऐसे नहीं कि किसी ने, पॉलिटिशियन ने बोल दिया और हो गया वापस, ठीक है। और दूसरा लगा है कि, दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं, अगर चार्ज फ्रेम हो गया है, चार्ज फ्रेम होने के बाद अगर केस विड्रॉल के लिए फाइल किया गया है, तो इसको कहते हैं एक्विटल। क्या कहते हैं? ठीक है, इसको कहते हैं एक्विटल हो जाना। अब एक्विटल हो गया, अब इस केस में जो केस चल रहा था, इसी के लिए इस कोर्ट में दोबारा केस नहीं चल सकता है। सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी में कहता है 2 बार प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता एक ही केस को लेकर के, ठीक है ना। तो 2 बार केस नहीं चल सकता। हाँ, अपील हो सकता है, अपील के लिए आप ऊपर कोर्ट्स में जा सकते हैं, लेकिन केस दोबारा नहीं चलेगा। दूसरा इसमें निकल के आता है कि चार्ज फ्रेम पहले होने से पहले विड्रॉल की एप्लीकेशन डाल दी। अभी तक कोर्ट ने तुम्हारे पे चार्ज फ्रेम नहीं किया है, आप उससे पहले विड्रॉ की एप्लीकेशन डाल रहे हो, तो ऐसे केस में अगर कोर्ट को लगता है, कंसेंट देगी अगर पीपी साहब को कि हाँ इसको वापस करने लायक है केस, तो उसमें वो डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज मतलब अभी तो डिस्चार्ज हो गया, बाद में किसी का मन किया केस खुलवाने को तो दोबारा खुल जाएगा, डिस्चार्ज ये होता है। और एक्विटल, बाद में केस नहीं खुलता है, सिर्फ अपील हो सकती है, ठीक है। कह रहा है कि इन सब की तो बात हो गई नॉर्मल। अब कह रहा है कि क्या कब नहीं होगा वापस, प्रोवाइडेड, ठीक है, दैट वेयर सच ऑफेंस वॉज अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू अ मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड्स। कह रहा है ऐसा लॉ जिसमें केंद्र सरकार की पास पावर है, जैसे एनआईए एक्ट हो गया, है ना, एनडीपीएस एक्ट हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट हो गए, इन केसेस में, और उन केसेस में जहां पे डीएसपी मतलब दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट जो एक्ट है उसके तहत जो क्राइम्स आते हैं और उनके तहत जो इन्वेस्टिगेशन होती है, उनको छोड़ करके। अभी 2 चीज बताई मैंने। तीसरा है इन्वॉल्व इन द मिसअप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द सेंट्रल। सेंट्रल गवर्नमेंट के की जो कोई संपत्ति है उसको गवर्न करना, स्कैम करना, नुकसान करना, तोड़ना फोड़ना, ये सारी चीजें अगर करता है तो इन केसेस में। चौथा है was committed by a person in the service of the central government while acting or purporting to act in the discharge of his। तो कोई भी ऐसा एक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ने किया है अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करते समय,
and the prosecutor in charge of the case has not been appointed by the central government, he shall not unless he has been permitted by the central government to do so। तो कह रहा है कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती है कि ऐसे आदमियों के खिलाफ केस वापस करने के लिए, तो पीपी एप्लीकेशन भी नहीं लगा सकता है, ठीक है, विड्रॉल करने के लिए। तो ये चीज़ आप लोगों ने समझी कि इन चारों केसेस को छोड़ करके हर केस में अगर कोर्ट की कंसेंट है, कोर्ट देता है कंसेंट कि ठीक है वापस कर सकते हैं, तो हो जाएगा। अब अब्दुल कारिम के केस में ये डिसीजन हुआ था सुप्रीम कोर्ट का कि सबसे पहले तो ये देखना है कि जो जिस व्यक्ति के खिलाफ आप कह रहे हो कि विड्रॉल कर दो, तो क्या उस विड्रॉल करने के पीछे कोई ऐसा पर्पस है जिससे सोसाइटी का बेनिफिट के लिए आप उसको विड्रॉल करना चाहते हो। नंबर 1, क्या इस बात की गारंटी है कि वो आदमी गलत केस में फंसा है, झूठा उसको फंसाया गया है और वो ऐसा फिर नहीं करेगा। तो बहुत सारी 3-4 गाइडलाइंस दी गई थी कि वो सब अगर फिट होता है तभी केसेस को विड्रॉ करने का परमिशन कोर्ट दे सकता है। अदरवाइज सिर्फ आप देख रहे हो इतना बड़ा केस था कि उसने आतंक फैला रखा था पूरे साउथ में, फिर भी उसके केस को ख़त्म नहीं किया कोर्ट ने, वापस नहीं लिया, विड्रॉ नहीं करने दिया, परमिशन नहीं दिया करने का। तो नॉर्मल छोटे छोटे ये नेता MP MLA PM इनको क्यों विड्रॉ कर देगा कोर्ट? कोर्ट कभी नहीं करेगा जब तक कि परमिशन ना हो। तो BS येदियुरप्पा भी इतने बड़े नेता हैं जिन पे केस चल रहा था और इन्होंने यही प्ली लगाई थी कि मेरे केस को विड्रॉल कर लिया जाए। PP को एप्लीकेशन लगाई उसने विड्रॉल के लिए, हाईकोर्ट की कंसेंट चाहिए होती है इस केस में, तो हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगाई। हाईकोर्ट ने बोला कि देखो BS येदियुरप्पा जी आपके खिलाफ प्राइमा फेसाई मतलब प्रथम दृष्टया का केस बन रहा है, और क्योंकि प्रथम दृष्टया का बन रहा है और दूसरा है कि आपके पास ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है जिस वजह से केस को विड्रॉ करना चाहिए, ठीक है ना। ना ही केस को विड्रॉ करने से सोसाइटी का कोई फायदा हो रहा है, ना इससे पब्लिक को कुछ बेनिफिशियल के लिए केस विड्रॉ हम कर दें, तो कोई भी पर्पस आपके पास नहीं है। और लॉ इज इक्वल फॉर एवरीबडी, अगर गलत करता है तो उसके ऊपर चलेगा प्रोसेस, और हाई कोर्ट ने उसको ख़त्म कर दिया। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि कितना भी बड़ा कोई बदमाश हो, कितना भी कोई पैसे वाला हो, कितना भी कोई पहुँच वाला हो, लेकिन अगर आपके पास एविडेंस है, प्रूफ है, विटनेसेस हैं, स्टेटमेंट्स है, और जो क्राइम किया है उस चीज़ को साबित कर सकते हो, तो फिर प्राइम मिनिस्टर भी नहीं किसी को बचा सकता है, ठीक है ना। अब पुलिस प्रशासन को तो आप कर सकते हो इधर उधर पैसे दे के गबन तबन, लेकिन वकील तेज हो, और क्योंकि कोर्ट के पास एक मैं सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाने वाला हूं कि हमारे इंडिया में भी जो जर्मनी और फ्रांस की तरह पुलिस का जो व्यवस्था है, दो एडवर्सियल और इंक्विस्ट्रियल, इन दोनों को तो ये प्रोसेस को जो है अभी इंडिया में जो है एडवर्सियल सिस्टम में क्या होता है कि पुलिस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करती है और इन्वेस्टिगेशन का भी काम करती है। क्राइम जब होता है तभी देखते हो कि पुलिस के पास पूरी पावर है, वो जो फाइल में लिख दे, जो गलत कर दे, वो कोर्ट के पास जाती है। अब कोर्ट ने तो खुद सीन पे नहीं देखा ना, क्या है नहीं है, विटनेस को नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, वो तो फाइल जो लिखी आई वही देखता है। तो यहाँ पे पुलिस ये सब गलत कर देती है, उल्टे सीधे बयान लिखवा देती है, सबूतों को छुपाती है, मेन विटनेस का नाम हटा देती है, और भी बहुत चीज़ें हैं। तो जब जुडिशियल की अपनी पुलिस होगी, जो मैं बता रहा हूँ इंक्वेस्ट्रियल सिस्टम में, जैसे जर्मनी और फ्रांस में होता है, तो जुडिशरी उस पर मॉनिटर कर सकती है उन सब चीज़ों पे, जो भी हो रहा है, जो विटनेस पाए, जो स्टेटमेंट पाए, जो भी एविडेंस पाए, उस सब पे हर एक केस पे जुडिशरी का जो है वहाँ कंसर्न मजिस्ट्रेट जिस पे केस है वो उस पर निगरानी में रखेगा। जैसे कि पुलिस को जो भी चीज़ मिला इन्वेस्टिगेशन में, वो हर बार कोर्ट को लेके जाएगा, जी ये मिला है बताओ, तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि वो रेलिवेंट एविडेंस है कि नहीं है। अभी क्या हो रहा है कि पुलिस डिसाइड करती है कि रेलिवेंट एविडेंस है, रेलिवेंट विटनेस है कि नहीं है, तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। तो फ्रेंड्स दूसरी बात है, आप लोग मुझे ये बताइएगा कि किस चीज़ को लेकर के वीडियोस बनानी है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक या फिर कोई भी और भी चीज़ कोई स्पेसिफिक, ठीक है, तो मैं उस पर बनाऊँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं लेटेस्ट एकदम जजमेंट्स के ऊपर बना रहा था, मेन बात तो ये है, उसलिए जिस तरह की जजमेंट्स लेटेस्ट आती है मैं उस हिसाब से उसी समय इंस्टेंट वीडियो बनाने की सोच लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, बाय।